बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से बहुत दुखी है। इसलिए वो कहते हैं कि आए दिन जिस तरह से लोग एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज़्यादा संदेह किया जाता है, उन पर शक किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त जो सबसे सुखी इंसान है वो वही है जो कोई काम धंधा करता ही नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो भी लोग उसके गुणों को, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते, ना ही उनका बखान करते हैं। उसके बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों या बुराइयों का बखान बड़े जोर शोर से करने लगते हैं। लेखक द्विवेदी जी के अनुसार गुण और दोष हर आदमी के अंदर ही विद्यमान रहते हैं, हमारे अंदर ही स्थित होते हैं। लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को, कमियों को अधिक देखते हैं। द्विवेदी जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना तो बिल्कुल नहीं देखा था। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का महान संस्कृति वाला सभ्य व सुसंस्कृत भारतवर्ष कहाँ खो गया है। लेखक कहते हैं कि जैसे सारी नदियों का अंततः आकर जो मिलन होता है वो समुद्र में ही होता है, उसी प्रकार यह भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों व सभ्यता, संस्कृति की मिलन भूमि यानी कि संगम स्थल है। अर्थात ये सभी धर्मों की भूमि है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस देश की संस्कृति कई धर्म व जातियों की संस्कृति के मिलन से समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्धि व सुसंस्कृत पावन भारत खत्म नहीं हो सकता, वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि झूठ फरेब कर रहे हैं जो लोग, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं उनका जीना समाज में बहुत ही कठिन हो गया है। आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं। यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से लोगों का विश्वास टूटता हुआ जा रहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छुपी होती है, लेकिन आपको अपने ऊपर उसे हावी नहीं होने देना, क्योंकि अगर वो हावी हुई तो वो आपके लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम जैसे, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया है। मगर जिस तरह भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है और बीमार व्यक्ति के लिए दवा आवश्यक है, बिल्कुल उसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चाई व अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं, उनको सही रास्ते पर लाना भी अति आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून देशहित और लोकहित में बनाए गए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन करने वाले लोगों के मन में ईमानदारी व सच्चाई का भाव नहीं रहता। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज के इस दौर में धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में
कमी पेशी निकाल कर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जैसा कि बहुत से लोग करते भी हैं कि कोई भी कानून बनने से पहले उसे तोड़ने वाले आगे आ जाते हैं। समाज में चाहे कितनी भी भ्रष्टाचार व बेईमानी फैल रही हो और लोगों के मन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम ज़रूर हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया, प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी इन बुरी चीज़ों के प्रति अपनी नाराज़गी समय समय पर व्यक्त करते ही रहते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को दे दिया और गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आया और माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये वापस देकर गया। तब उसके चेहरे पर जो आत्म संतोष था वो साफ झलक रहा था। एक और उदाहरण इसमें दिया गया है। वो कहते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूटा था। डकैत वो होते हैं जो दिन दहाड़े लूटमार करते हैं। यह सुनकर बस में सवार सभी यात्री भयभीत हो गए और कंडक्टर का वहाँ से यूं चले जाना उनके मन की शंका को, उनके मन के शुभा को और भी ज़्यादा बढ़ा गया। सब लोगों के मन में यह था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट ना ले। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेखक ने लोगों को समझाने बुनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी सब क्या देखते हैं कि सामने से अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर आ पहुंचा है। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वह नई बस लेने गया था और साथ में ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध व पानी का इंतज़ाम भी करके लाया था। ये सब देखने के पश्चात बस के यात्रियों को बहुत ही पश्चाताप हुआ। इसके बाद यात्रियों ने बस कंडक्टर व ड्राइवर से अपने किए की माफ़ी मांगी और सभी यात्रियों ने नए बस में बैठकर अपना सफ़र सकुशल पूरा किया। लेखक कहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तो मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। और इस पाठ के अंत में लेखक आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं। मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है, इसलिए मेरे मन तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं। इस पाठ का लोगों के लिए यही संदेश है और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानवीय मूल्य भले ही दब गए हों, पर उन्हें बनाए रखते हुए हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भले ही दुनिया में आपको कई बार बुरे लोग भी मिलते हैं, ऐसा होता है हमारे साथ, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं हैं।
कई प्रकार से हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं और कई प्रकार से हमने देखा भी है वो अच्छे लोग हमारी सहायता भी करते हैं। तो कहते हैं ना कि बुराइयों को हमेशा भूलते हुए जाना चाहिए और अच्छाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। क्या निराश हुआ जाए, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है।